संघ के 100 साल के सफरनामे में कई दिलचस्प प्रसंग भी है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कभी सेनापति भी हुआ करते थे? ये बात दीगर है कि इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति हुआ जो संघ का पहला और आखिरी सेनापति रहा। वही वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत की 3 पीढ़ियों ने राष्ट्रप्रेम के चलते अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया। ऐसी कई दिलचस्प कहानियां संघ से जुड़ी हुई हैं। इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। उन्नीस 1925 में अपनी स्थापना के लगातार 4 साल तक यानी 1929 तक जब संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने नागपुर में संघ की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई तो उसमें पहले सरसंघचालक के पद का दायित्व डॉक्टर केशव बलेराम हेडगेवार को दिया गया। साथ में 2 और पदनाम भी रखे गए, सर कार्यवाह और सरसेनापति। पहले सरसेनापति चुने गए मार्तंड राव जोग और वही संघ के पहले और अंतिम सरसेनापति थे। हालांकि संघ कोई सैनिक संगठन नहीं था। फिर सवाल उठता है कि सरसेनापति का पद जो कभी छत्रपति शिवाजी ने अपने मराठा सेना के सर्वोच्च अधिकारी के लिए सृजित किया था, उसे संघ ने क्यों अपनाया? दरअसल ये प्रशिक्षण अधिकारी का पद था जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सेवकों को शारीरिक व्यायाम से लेकर दंड संचालन का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर लगाना था। संघ के जो विशाल लेकिन अनुशासित पथ संचलन आपने देखे होंगे, उनकी शुरुआत मार्तंड राव जोग ने ही की थी। अब बात भागवत परिवार की। आरएसएस के वर्तमान सर कार्यवाह मोहन भागवत के परिवार में संघ की विरासत बहुत पुरानी है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का साथ देने से लेकर नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेताओं को तैयार करने में भागवत परिवार का बड़ा योगदान है। मोहन भागवत के दादा संघ की नींव के पत्थर थे, तो पिताजी का सहयोग संघ को वटवृक्ष बनाने में बहुत ही अहम रहा। दादा श्री नारायण पांडुरंग नाना साहिब ने जहां संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलेराम हेडगेवार के भागीरथ काम को आसान बनाया, वहीं पिता मधुकर राव भागवत को लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेताओं को राजनीति और संघ का तकहरा सिखाने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर हेडगेवार ने जब संघ की शाखा चंद्रपुर में शुरू की थी तो मोहन भागवत के दादा नाना साहब ने उनके विचारों से प्रभावित होकर उनका नेतृत्व स्वीकार किया। चंद्रपुर में रहने वाले नाना साहब के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कई संघ प्रचारक इस शहर की शाखा से निकले। असर परिवार पर भी पड़ा। उनके एक पुत्र मधुकर राव भागवत प्रचारक बनकर संघ के प्रसार के लिए घर छोड़कर चले गए। मधुकर को गुजरात में प्रचारक बनाकर भेजा गया और आज गुजरात में संघ को खड़ा करने का श्रेय मधुकर राव को ही जाता है। लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी दोनों की जिंदगी पर उनका गहरा असर रहा है। मोदी ने तो अपनी किताब ज्योतिपुंज में विस्तार से उनके बारे में लिखा है कि कैसे वो 20 साल की उम्र में पहली बार मधुकर राव से मिले थे और नागपुर में संघ प्रशिक्षण का 3य वर्ष करते वक्त महीने भर एक ही साथ रहे थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।